नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने है आराधना सदाशिवम जी। ये एक लीगल जॉब करती हैं जी। जी। और ये साहित्य में भी इतनी रुचि रखती हैं कि बहुत सारी काव्य गोष्ठियाँ चलाती हैं, किसी संस्था की अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। और आइए आज मिलते हैं इनसे और बातें करते हैं कि साहित्य में ये क्या क्या करती हैं और अपने लीगल वर्क को और साहित्य के काम को किस तरह से मैनेज करती हैं। नमस्कार आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। नमस्ते अनुसुईया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने अच्छे, सुंदर और इतने समृद्ध मंच पर मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है आपके इस कार्यक्रम का भाग बनकर और अपने जो अनुभव है साहित्य से रिलेटेड उनको साझा करने में मुझे आपके साथ बहुत खुशी है। जी आराधना जी, मुझे आप ये बताएं कि आप जैसे कि लीगल एडवाइज़र हैं और जॉब भी करती हैं और साथ में आप लिटरेचर में भी बहुत रुचि रखती हैं, तो ये जो लिटरेचर में आने का विचार आपका आया, ये किस तरह से? दरअसल बात यह है कि मुझे हिंदी विषय में बहुत इंटरेस्ट रहा है, हमेशा से मेरी अभिरुचि हिंदी में रही है। मैं हमेशा कई बार मैं ये कह भी चुकी हूँ, बहुत लोगों से मैंने शेयर भी किया है कि अगर मेरी विज्ञान में इतनी रुचि न होती तो शायद मैंने हिंदी में पीएचडी की होती। क्या बात है। हिंदी मेरा हमेशा से बहुत प्रिय विषय रहा है। हालांकि मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम से की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे हिंदी मीडियम में आना पड़ा और उसके बाद में मैंने 12वीं तक बाकायदा हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। तो और हिंदी विषय भी मेरा बहुत प्रिय रहा है। सभी जो काव्य जो के लेखक हैं, जो प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, ये सब मेरे प्रिय रहे हैं। और इन्हीं की कविताएं, इन्हीं के लिखे लेख, कहानियाँ सुनकर और पढ़ कर हम लोग बड़े हुए हैं। तो ये हमारी जो मेरे व्यक्तित्व है, हिंदी मेरे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और हमेशा से रहा है। और मैं जो कि कहा जाता है कि किताबी हिंदी, मैं वो उस प्रकार की हिंदी को बोलने में भी बहुत सुख का अनुभव करती हूँ, बहुत खुशी होती है मुझे। तो हिंदी जो है वो मेरे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और हमेशा से रहा है। बहुत खूबसूरत आराधना जी। तो मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी कि आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ चली, फिर सिंगापुर की यात्रा कैसी रही आपकी और वहाँ पर आप कब से हैं? अच्छा, एक और चीज़ है जो आपने मुझसे पूछा कि मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ, तो जी हाँ, मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ। पिछले 25 सालों से सिंगापुर में मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के फील्ड में एक्टिव हूँ और मैं जो हूँ एक लीगल प्रोफेशनल हूँ। सो आई एम नॉट अ लॉयर, मैं लॉयर नहीं हूँ, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हूँ। सिंगापुर में मैंने कई लॉ फॉर्म्स के साथ में काम किया है। उसमें से एक है खतरबोंग, जिसका नाम अभी बदल चुका है, डेंटॉन्स विदर्स पड़ गया है, और दूसरा है रोडाइक, जो है 100 साल से भी पुरानी लॉ फॉर्म है। मैं भारत में थी तो मैं एक वैज्ञानिक थी। और जब मैं सिंगापुर में आई तो मुझे अपना फील्ड ऑफ प्रोफेशन चेंज करना पड़ा, तो उसके बाद मैं लॉ प्रोफेशन में आई और पिछले विगत 25 वर्षों से मैं कानून के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। और जो मेरा काम है वो पेटेंट्स है। तो क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, विज्ञान मेरे व्यक्तित्व का, मैं खुद वैज्ञानिक रही हूँ, तो विज्ञान मेरे अंदर समाया हुआ है, आप ये कह लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई वगैरह हुई है, MSc, BSc और फिर PhD भी। मेरा वनस्पति शास्त्र मेरा विषय रहा है, तो पेड़ पौधों में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है। और जब मैं सिंगापुर में आई तो मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की फील्ड में आई, तो तब मेरा जो वास्ता पड़ा पेटेंट्स से पड़ा, जिसको हिंदी में एकलस्व बोलते हैं, और बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बोलते हैं एकलस्व अधिकार। तो एकलस्व, बौद्धिक संपदा, वनस्पति, जैसे विभिन्न पौधों के विभिन्न प्रकार की किस्में होती हैं, उन सब में ये मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। पेटेंट्स हुए, ट्रेडमार्क्स हुए, प्लांट वेराइटीज़ हुई, ये मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है और मैं पिछले 25 सालों से इन्हीं में काम कर रही हूँ सिंगापुर में। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आराधना जी। आपके काम को देख करके और आपकी जिस तरह से आपने बताया कि आप वनस्पति से रिलेटेड और पेटेंट्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये पेटेंट्स कौन करवाते हैं? जो वैज्ञानिक होते हैं वो आविष्कार करते रहते हैं और उन नए नए आविष्कारों का
भली भांति अध्ययन करने के बाद में उसमें कुछ नई चीज़ें होती हैं, जी तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, जो एकलस्व अधिकार ताकि होते हैं, उनके ऊपर कोई और अधिकार ना जमा सके। ना ताकि उनके ऊपर कोई और अधिकार ना जमा सके, और उनका क्षेत्र, उनको 20 साल की अवधि होती है। इस 20 सालों में उन्हें अपने जो एकलस्व अधिकार है उसको प्रयोग करके उसका विस्तार करना होता है, उसको किसी उद्योग धंधे में उसका प्रयोग करना होता है। और एकलस्व अधिकार काफ़ी महंगे होते हैं और काफ़ी समय भी लगता है इनको प्राप्त करने के लिए। तो इसके लिए ऐसा होता है कि जो विज्ञान के जो छात्र छात्राएं होती है, जिनकी विज्ञान में रुचि होती है, वो ही इस फील्ड में आते हैं नॉर्मली। सो हम लोग ऐसे होते हैं, तो हम इंटरसेक्शन पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं, लॉ। सो हमारा जो मूल मंत्र है वो है लॉ, लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी। क्या बात। तो ये हमारा मूल मंत्र होता है। मतलब आपको कानून आना चाहिए, लॉ पता होना चाहिए आपको अपना विज्ञान भी पता होना चाहिए, और आपकी तीसरी चीज़ है भाषा। ये तीनों प्रमुख स्तंभ होते हैं ये इस प्रोफेशन में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोफेशन में काम करने वाले। अच्छा, क्या बात है। आप मुझे बताएं कि आप भारत में कहाँ से हैं? जी, मैं भारत में, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, और बदायूं मेरी जो मदर का जो मायका था वो बदायूं में था, और जो मेरे पिताजी थे वो देहरादून से हैं, तो अब जो उत्तराखंड में आ गया है। और तो देहरादून और बदायूं, ये मैं वहाँ पर पली बड़ी भी हूँ और रही भी हूँ, और देहरादून जाती आती भी रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपने बदायूं जाती हूँ या फिर देहरादून जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से हम लोग मेरे डैडी का जो जॉब था वो इस टाइप का था, ONGC में थे मेरे डैडी। तो उसकी वजह से हमारा कुछ ऐसा था कि हर 3-4 साल में डैडी का ट्रांसफ़र हो जाता था, तबादला हो जाता था। तो हमने पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक गए हैं, और इधर आसाम से लेके क्या कहते हैं, अहमदाबाद है, राजकोट है, उसके आगे भी है। तो ये चारों दिशाएं भारत की हो गई हैं, और अब विदेश में भी 25 साल हो गए हैं, तो काफ़ी घूम चुके हैं, काफ़ी रहना है। तो इसका जो अच्छी बात वो है ये है कि विभिन्न संस्कृतियों को मैंने बहुत करीब से देखा है, और बहुत सारी बातों को उनको आत्मसात भी किया है। तो मुझे कभी भी ना, तो मुझे कभी मैं कभी तमिलनाडु में भी मैं उतनी ही सहज होती हूँ जितना कि यूपी में होती हूँ, और पंजाब में भी मैं उतनी ही सहज होती हूँ जितना कि मैं केरला में होती हूँ, या फिर बंगाल में भी मैं उतनी ही सहज होती हूँ। भाषा भी 2-4 शब्द बोल लेती हूँ जितनी गुजरात में होती हूँ। तो संपूर्ण जो भारत है वो मेरे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, और मैं उन्हीं के साथ पली बड़ी हूँ। तो मुझे कहीं पर भी कोई बेगाना या फिर ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये कौन है, और मतलब मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत जल्दी से सेटल हो जाती हूँ सबके साथ में, चाहे वो उड़ीसा के हों, मध्य प्रदेश के हों, या बिहार के हों, या फिर पंजाब के हों, जम्मू कश्मीर के हों, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं भारत से हूँ, जो मूल है वो भारत है, जहाँ हमारे पास में इतनी विविधता है, इतनी संस्कृति की विविधता है कि हमारे लिए शायद एक जीवन काल भी ना कम है सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, उनको अपने अंदर उतारने के लिए, समझने के लिए। तो मुझे अपने आपको बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। और वही चीज़ सिंगापुर में भी है। सिंगापुर में भी आपको बहुत सारी संस्कृतियाँ देखने, सुनने, अनुभव करने के लिए मिलती हैं। तो इस भारत और सिंगापुर दोनों को मिला के मुझे लगता है मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि जहाँ पर मुझे इतनी संस्कृतियों का समावेश करने का मिला, पास से देखने का, करीब से देखने का मौका मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस बहुत अब जो मेरे व्यक्तित्व का जो है बहुत बड़ा अंग है ये सारी संस्कृतियाँ, सारी विविधताएं। तो रत्ना जी, मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगी कि जैसे सिंगापुर में आप जब आई थी तो आप शादी करके आई थी? जी। तो फिर उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही, और किस तरह से आप एक मतलब जो यहाँ के लिटरेचर ग्रुप से मिली, तो उसकी कहानी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही रुचिकर कहानी है ये। तो जब मैं यहाँ पर आई थी 25 साल पहले, सन 2000 में हम लोग यहाँ पर आए थे। तो जैसे कि मैंने बताया है, मैं जब भारत में थी तो मैं एक वैज्ञानिक थी, और फिर शादी हुई और चेन्नई में आए तो मैं टाइप सेटिंग के इंडस्ट्री में चली गई। तो वहाँ पर मैं
स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी और मेडिसिन की जो जर्नल्स होती थी उसमें मैं कॉपी एडिटिंग का काम करती थी। तो देयर आई वाज वर्किंग विद एल्सवेयर, क्लूवर, चैपमैन, सो इनकी जर्नल्स को मैं एडिट करती थी। और फिर सिंगापुर में जब आना हुआ तो यहाँ पर एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, पब्लिशिंग कंपनी है, उसका नाम है वर्ड्स साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी। तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उनके साथ रही और उनके साथ भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के साथ में काम किया, उनके आर्टिकल्स को एडिट किया और पब्लिकेशन में हेल्प की। और बहुत कई जर्नल्स थी मेरे पोर्टफोलियो में, यहाँ पर भी सब स्टेम की जर्नल्स थी, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, वो सब जर्नल्स थी। और उसके बाद में जो है वो मेरा आना जो हुआ, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में मेरा आना हुआ। और इसके बाद में तो मुझे मतलब बौद्धिक संपदा का अधिकारों का जो क्षेत्र है उससे मुझे इतना डायनेमिक फील्ड है कि आपको हर समय पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है इसमें। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा समन्वय है जहाँ के विज्ञान और भाषा और जो है दोनों का इतना अच्छा संतुलित समावेश है, कॉम्बिनेशन है कि मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कभी मुझे फॉर एग्जांपल कभी मुझे प्लांट साइंसेस के बारे में आर्टिकल्स, इन्वेंशंस को एनालाइज करना होता है, तो कभी आजकल के तो दौर में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होता है, तो कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। और हालांकि मैं वनस्पति शास्त्र से रही हूँ, लेकिन कभी एक आध बार तो मैंने शायद डेटा सिग्नलिंग का भी एक पेटेंट एप्लीकेशन है थी मेरी जो थी, उसको मैंने उसमें काम किया है। तो आजकल तो मैं सिर्फ प्लांट साइंसेस और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी और फंगल बायोटेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स रहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी होती है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है, इंडोर फार्मिंग से लेके कुछ टेक्नोलॉजीज रहती हैं। मैं आजकल उन सारी टेक्नोलॉजीज़ पर काम करती हूँ। तो ये मतलब मेरी जो विज्ञान की जो मेरा बैकग्राउंड है वो है, भाषा है, ये बहुत एक अच्छा संतुलन है। और इसकी वजह से मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगता है, एक भी क्षण ऐसा नहीं होता है कि हाँ हम बोर हो गए। जी बिल्कुल, बहुत सही जवाब दे रही हैं आप और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। जैसे आपने बताया कि बायो और प्लांट से इतना रिलेटेड है और हमारा इंटरव्यू भी यहाँ पर शूट हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जानकर हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं उसी फील्ड का एनवायरनमेंट भी आपको मिल रहा है। बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा ब्रेक लें।